ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यगुरुः विष्णुं स्थापितं येन भूतले ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परितं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणं श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी प्रसारिणे। हरे हरे कृष्णा। सभी स्वागत है। नारायण। यस वी आर हम भगवद्गीता तीसरा अध्याय 31वां श्लोक का हम चर्चा करना शुरू करेंगे। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। यस पढ़िए अनुवाद। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तात्पर्य: श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवद गीता पर टीका रचते हैं, किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है। भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन न कर पाए, कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतया पालन न हो पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। काफी महत्वपूर्ण तात्पर्य है, खास करके जो आखिर बात जो प्रभुपाद जी ने लिखा, निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण।
श्लोका ये मे मतम इदम नित्यम। ये मे मतम, मतम मतलब मेरी ओपिनियन। ये मे मतम, ये जो मेरा ओपिनियन है। अनुतिष्ठन्ति मानवा। अनुतिष्ठन्ति मतलब जो इसका पालन करते हैं, जो मनुष्य ये मेरी ओपिनियन को, मेरी आज्ञाओं का जो पालन करते हैं, कैसे? श्रद्धावंतो अनसूयंतो, श्रद्धा के साथ और बिना किसी भी प्रकार की ईर्ष्या के। जब मेरी आज्ञा का पालन जब करता है, देन मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः, देन हर प्रकार के कर्म बंधनों से वो मुक्त हो जाते हैं। श्रद्धा और अनसूयंतो, बिना किसी प्रकार की ईर्ष्या। क्योंकि जब तक ईर्ष्या रहेगी तब तक आज्ञा पे विश्वास ही नहीं आता, और आज्ञा पे विश्वास ही नहीं है तो फिर पालन क्या करेगा? देन अनुतिष्ठन्ति होगा ही नहीं। तो सारे चीजों की ये जड़ है ईर्ष्या। क्योंकि हम वैसा तो भगवान की पूजा भक्ति कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से इस प्रकार की ईर्ष्या हृदय में है, जिसकी वजह से हमारे अंदर उस प्रकार की श्रद्धा नहीं होता है। श्रद्धा की कमी होता है। उस श्रद्धा की कमी के कारण फिर भगवान के आज्ञाओं का पालन करने में भी वो पालन भी नहीं कर पाते। तो ये तीनों रिलेटेड है, ईर्ष्या, श्रद्धा और अनुतिष्ठन्ति। ईर्ष्या होने से श्रद्धा नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होने से पालन नहीं कर पाएंगे। तो पालन नहीं कर पाए तो दिन क्या होगा, आगे के श्लोका में बताएंगे भगवान। बट इस श्लोका में प्रभुपाद जी सच में बहुत आशाजनक एक बात लिखते हैं वहां पर है नीचे। अगर एक साथ, बट एन ऑर्डिनरी मैन विथ फर्म फेथ इन द इटर्नल इंजंक्शंस ऑफ द लॉर्ड, इवन दो अनेबल टू एग्जीक्यूट सच ऑर्डर्स, बिकम्स लिबरेटेड फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ लॉ ऑफ धर्म। अगर अगर हम एक साधारण व्यक्तित्व होने के कारण हम भगवान की आज्ञाओं का पूर्ण रूप से पालन नहीं भी कर सके, फिर भी हम लोगों का भी मुच्यन्ते ते भी कर्म भी, सारा कर्म बंधनों से हम भी मुक्त हो सकते हैं। कब? जब हमें दृढ़ विश्वास रहेगा भगवान के आज्ञा। अगर ये श्रद्धा है, और श्रद्धा है बट फिर भी हम मतलब इतना ठीक प्रकार से पालन तो नहीं कर पा रहे, फिर भी हमारा उद्धार हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है ना। अगर मान लो कि आपने कुछ अपने बेटे को कहा कि बेटे ऐसा ऐसा करो, या किसी को कहा कि आप ऐसे ऐसा करो करके, जब वो नहीं करता है देन आप इरिटेट हो जाते हैं ना। आप इरिटेट हो जाएंगे, अरे ये तो करते नहीं, कितने बार मैं समझाऊं, करते ही नहीं करके हम इरिटेट हो जाते हैं। बट हम ये नहीं कहते ठीक है कम से कम आपने मेरे बातों पर विश्वास तो रखा। इस प्रकार से तो सोचते नहीं। भगवान यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे कि भगवान इस प्रकार सोचते हैं कि ठीक कम से कम आपने मेरी बातों पे तो श्रद्धा तो रखा है। और श्रद्धा रखने की मतलब क्या है, आगे की सेंटेंस में बताते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस वन मे नॉट फुली डिस्चार्ज द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लॉर्ड। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभिक स्तर में हो सकता है कि हम पूर्ण रूप से भगवान के द्वारा दी गई आज्ञाओं का पालन नहीं कर सका, बट because one is not resentful of this principle and works sincerely without consideration of defeat and hopelessness। ये अर्थ है। विश्वास जब श्रद्धा होता है देन उनकी आचरण कैसे होता है, मे बी आप ये हिंदी में पढ़ लीजिए।
फिर लोगों को समझ में आएगी। आशीष प्रभु, जो लास्ट सेंटेंस जो है ना वो हिंदी में पढ़ लो। अतः कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत की प्रारंभिक अवस्था। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतया पालन न हो पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। ये हम आशा नहीं छोड़ना है, हमें हार नहीं मानने का और हम अपना आशा नहीं छोड़ने का। नहीं, अगर मैं भगवान के द्वारा दी गई या गुरुजनों के द्वारा दी गई आज्ञा का पालन नहीं करूं तो फिर मेरा निश्चित रूप से मेरा शुद्धिकरण होगा ही होगा। निश्चित रूप से एक न एक दिन मेरा शुद्धिकरण होगा। उस प्रकार की विश्वास रखते हुए हम कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। हार मानने का मतलब, जो व्यक्ति हार मान जाता है देन फिर वो व्यक्ति माया को समर्पित कर देता है। क्योंकि मतलब जैसे यहाँ आप युद्ध कर रहे हैं, युद्ध करते करते बीच में आपने हार स्वीकार लिया तो फिर क्या होगा? इसका मतलब यही है ना, फिर हमने सामने वालों को समर्पित कर दिया। तब अभी हमारी युद्ध किन के साथ हो रही है? माया के साथ हो रही है। तो माया के साथ लड़ते लड़ते बीच में हमने कह दिया ठीक है हम छोड़ देते हैं करके फिर छोड़ दिया, तो फिर क्या होगा? फिर माया को हम समर्पित कर दिया। तो वही भगवान कह रहे कि माया को समर्पित मत करो, हार मत स्वीकारो, आप लड़ते रहो, आशा बनाकर रखो, मेरे ऊपर विश्वास रखो, मेरी आज्ञा पे विश्वास रखकर माया के साथ लड़ो। हार नहीं मानने का। तो ये सच में हमें समझना चाहिए। हार नहीं मानने का मतलब यही है कि हम अपना प्रयास को जारी रखना चाहिए। ठीक है, आज हमसे हो नहीं पाए, देन फिर वापस हम और शुरू करेंगे, वापस शुरू करेंगे। जैसे कभी पतन हो गया देन फिर दोबारा शुरू करेंगे। तो जैसा हम कई बार बताए थे कि जैसा कभी बचपन में हम साइकिल सीखते हैं, साइकिल चलाना। साइकिल चलाते 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 जो है शुरुआत के समय पे कोई पीछे से पकड़ा होता है एंड हम आगे से चला रहे हैं, वो व्यक्ति बैलेंस मेंटेन कर रहा है। देन फिर थोड़ी दूर जाने के बाद वो पीछे वाले ने छोड़ दिया, ठीक है अभी आप आगे चलो मैं छोड़ देता हूँ। देन वो जैसा छोड़ा हम गिर गए, क्योंकि हमें बैलेंस करना सीख नहीं पाया अभी तक। तो फिर गिर गए, तो फिर गिर गया तो चोट लगी। देन चोट लगी तो अगर मैं सोचूं अरे ये साइकिल नहीं सीखूंगा, छोड़ भैया, मैं साइकिल नहीं सीखता हूँ, बार बार गिर जा रहा हूँ, तो इस प्रकार से साइकिल छोड़ देंगे तो व्यक्ति कभी साइकिल सीख पाएगा? कभी नहीं। वही व्यक्ति साइकिल सीखेगा जो कि बार बार चोट खाकर भी साइकिल के ऊपर चढ़कर जाएगा, चढ़कर प्रयास करता रहेगा। जो व्यक्ति फिर जिस दिन हमने छोड़ दिया फिर कभी नहीं आने वाले साइकिल चलाना। तो उस प्रकार से हमें साइकिल, कोई भी व्यक्ति जब साइकिल चलाना सीखेगा वो तो गिरेगा ही गिरेगा, हम ही कौन? हम ही नहीं, कोई भी व्यक्ति गिरेगा। तो इस प्रकार से हम समझते हुए हमें ये समझना चाहिए कि ठीक है, गिरने के बाद भी महत्वपूर्ण ये बात है कि उठकर वापस साइकिल चलाना शुरू करें। हो सकता है कि हम गिर जाए भक्ति में, फिर भी हम उठकर विश्वास के साथ भगवान के आज्ञाओं को पुनः पालन करने का प्रयास करें। उस प्रकार से जो बार बार गिर कर भी इस प्रकार से प्रयास को जारी रखेगा, वही व्यक्ति अल्टीमेटली जीतेगा, वही व्यक्ति अल्टीमेटली जीतेगा। एंड वैसा गिरने के लिए हम कौन सी ऊंचा स्थान पर पहुंच गए गिरने के, हम कौन से ऊंचा स्थान पर पहुंच गए गिरने के लिए ना? हम ग्राउंड फ्लोर पे ही है। हम ठीक है मान लो कि कोई टेरेस पे पहुंच गया, 10th फ्लोर पे, 100वां फ्लोर पे पहुंच गया, तो फिर वहां से गिर गया, अरे इतना प्रयास करके वहां चढ़ा फिर गिर गया करके फिर सोचने की
यही ग्राउंड फ्लोर, तो यही का यही गिर गया तो फिर बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं होने वाली है। तो आराम से उड़ जाओ फिर करो, उस प्रकार से समझना है। ये मिस्टर प्रोपा जी जो कह रहे हैं ना कि अगर हम सही प्रकार से पालन नहीं भी कर पाए फिर भी हमारा सारा कर्म बंधन कट जाएगी, सिर्फ अगर उस विश्वास के साथ हम लगे रहे कि नहीं भगवान ने कहा है तो ये सच है, मुझे करना ही करना है, इस प्रकार के निश्चय के साथ हम करें, तो यही यहाँ पर कहा जाए। तो फिर अगला श्लोका में उन लोगों के विषय में बात की जाएगी जो लोग उस प्रकार के विश्वास न रखते हुए भगवान की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। ये त्वेतद् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मयि मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विधि नष्टान चेतसः। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तात्पर्य: यहाँ पर कृष्ण भावना भावित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। मतलब कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जनरली पीपल रिवार्ड आवर रिजल्ट्स। हमारा सफलता को ही देखते हुए हमें सम्मान देंगे या रिकॉग्नाइज करेंगे, बट कोई हमारा प्रयास को देखने वाला तो नहीं है, सफलता हो या ना होने पर भी। अगर हमने बहुत प्रयास किया बट सफलता नहीं प्राप्त कर पाया, देन फिर कोई व्यक्ति रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे उस प्रयास। बट भगवान एक ऐसा व्यक्ति है जो कि हमारे प्रयास को ज्यादा महत्व देते हैं। इसलिए भगवान पहले वाला श्लोक प्रोपज कह रहे हैं ना कि आप सही प्रकार से कर भी ना पाए फिर भी आप लगे रहेंगे तो मैं रिकॉग्नाइज करूंगा। बट अगर इतना कंसेशन भगवान देने के बाद भी अगर कोई करे नहीं तो फिर क्या करे? जैसे यहाँ पर कहा जा रही है ये एतद अभ्यसूयन्तो, अभ्यसूयन्तो मतलब उस प्रकार की असूया के साथ, ईर्ष्या की वजह से नानुतिष्ठन्ति में मतम, न अनुतिष्ठन्ति मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, वो पालन नहीं कर रहे, मैं मतम मेरी मत को, मेरी ओपिनियन को, मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, तब क्या होगा? फिर उनके साथ सर्व ज्ञान विमूढ़ांस्तान, देन ऐसे ही मानना चाहिए कि वो मूर्ख है और उनकी सारा विधि नष्टान अचेत था, उनकी सारा प्रयास सिद्धि प्राप्त करने का सारा विफल है, यूजलेस। उस प्रकार से माननी चाहिए करके हमें कहा जाए। इसलिए और यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण भावनामृत न होने का ये गलती क्या है या दिक्कत क्या है, इसके अंतर्गत बताए जा रहे हैं। जिस प्रकार से अगर कोई किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट में अगर कोई आज्ञाकारी नहीं है तो उन्हें दंडित करने की व्यवस्था होती है, उसी प्रकार से भगवान का भी इस गवर्नमेंट के अंतर्गत अगर उनकी आज्ञाओं का पालन जब नहीं किया जाता है तब किस प्रकार के दंड मिलता है यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम कभी भी अपना कार्यों में सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकेंगे और हमारा सारा ज्ञान नष्ट हो जाएगी, हम मूर्ख
बने रहेंगे। उस प्रकार से ये गति होगा अगर आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो। और जैसा ये मुख्य रूप से हमें देखना चाहिए इन दोनों श्लोकों के संदर्भ में, ये ईर्ष्या ही मूल कारण है। ईर्ष्या जब तक है हृदय में तब तक श्रद्धा नहीं होता है। और ईर्ष्या किस लिए है? बिकॉज आनंद, भौतिक आनंद भोगने की इच्छा जो है इतना प्रबल होता है, वो ईर्ष्या का कारण बनता है। क्योंकि ईर्ष्या में क्या होता है कि अच्छा ये भौतिक भोग मेरे पास नहीं है, उनके पास है, मेरे पास नहीं उनके पास है, तो फिर ईर्ष्या शुरू हो जाती है। अच्छा ये पोजीशन मेरे को नहीं मिली, उनको मिल गई, तो उनको रिकॉग्निशन मिलेगा, मेरे को नहीं मिलेगा, तो ईर्ष्या हो गया। तो इस प्रकार से ये भौतिक इच्छाएं जो हम पालते हैं, ये भौतिक इच्छा ही कारण बनती है ईर्ष्या का, और ईर्ष्या कारण बनती है श्रद्धा नहीं होने का। श्रद्धा नहीं होने का होने की वजह से व्यक्ति गुरु और भगवान के आज्ञाओं का पालन नहीं करता। इसलिए इन भौतिक इच्छाओं को हमें उसे नियंत्रण में लानी चाहिए, क्योंकि यही कारण है हम इस प्रकार से भौतिक दुनिया में अनंत समय से बंधे रह जाने के कारण। जैसा भक्तिविनोद ठाकुर गाते हैं, अति तुच्छ भोगासे बंदी हुई माया पासे, अति तुच्छ भोगा आसे। ये वैसा भौतिक इच्छा बहुत तुच्छ है, इसको कोई मूल्य नहीं। मतलब अगर जब हम सोचते हैं जिस प्रकार की इच्छाओं को हम पाल रहे करके, लगता है कि छोटे बच्चों की चॉकलेट की इच्छा करते हैं ना, उस प्रकार की इच्छाएं, बिल्कुल ट्रिवियल इच्छाएं, रिडिकुलस, उस प्रकार की इच्छाओं को पालते हैं। एंड वो इसलिए कहा जा रहा है अति तुच्छ भोगा, बिल्कुल तुच्छ है भोगा। एंड यही बंद होए माया पाश, इसी की वजह से हम हमेशा माया से बंधन में पड़े रहते हैं। इसलिए अगर कोई भी इस प्रकार से इस माया के बंधन से अगर मुक्त होना चाहे, तो इन भौतिक इच्छाओं को नियंत्रण में लाना, भौतिक इच्छाओं को नियंत्रण में लाना, यही जड़ है। और भौतिक इच्छाओं को नियंत्रण में लाने का बेस्ट तरीका क्या है? Whatever it takes, we will simply abide by the instructions of the spiritual master and the supreme lord. जो कुछ भी हो हम गुरु और भगवान के आज्ञाओं का हम करें, इस प्रकार की निश्चय कि ठीक में मुझे अच्छा लगे अच्छा ना लगे, मैं जिस प्रकार से भगवान ने चाहा उस प्रकार से मैं कार्य करूँ। तो उस प्रकार के निश्चय के साथ हम हर एक कार्य सही तरीका जानकर उस तरीके के अनुसार उस कार्यों का पालन करें। उस प्रकार से जब आप सारे नियमों का पालन जब आप करेंगे, शास्त्र में दी गई नियमों का पालन करेंगे और गुरु के द्वारा दी गई आज्ञा का पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपना इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण पाएगा। अभी 33rd श्लोका से क्या डिस्कशन है कि भगवान जब इतना बुरा फल है, अगर कोई आपकी आज्ञा का पालन नहीं करने से इस प्रकार की फल जब किसी को मिलता है,
फिर लोग क्यों नहीं आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं? इसका क्या कारण है? In spite of such severe punishment, why people are still not putting in enough efforts to follow your instructions? आपकी आज्ञा का पालन करने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये चर्चा की जाएगी 33rd श्लोका से। क्यों? इसका कारण भगवान बताते हैं कि क्योंकि व्यक्ति अपने स्वभाव से मजबूर है, अपने स्वभाव से मजबूर है। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? तात्पर्य: कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है, अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। ऐसे अनेक तथाकथित अध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बढ़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों न हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नित्य कर्मों के करने में संलग्न क्यों न रहे। अतः पूर्णतया कृष्ण भावनामृत भावित हुए बिना नित्य कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नित्य कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम आध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण के माया से बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। देन ये श्लोका अगर सुनने के बाद सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। बिल्कुल लाइसेंस दे दिया जा रहा है। देन जैसे इस प्रकार श्लोका में कहा जा रहा है कि एक बुद्धिमान एक ज्ञानवान व्यक्ति भी क्यों न हो, फिर भी वो अपने स्वभाव से इतने मजबूर हो जाते हैं कि वो अपने स्वभाव के से बद्ध होकर ही वो कार्य करने लगते हैं। प्रकृतम यान्ति भूतानि प्रकृतिर ज्ञानवान अपि, एक ज्ञानवान व्यक्ति भी इस प्रकार से सदृशम चेष्टते स्वस्या वो अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है, बताया जाए। प्रकृतम यान्ति भूतानि निग्रहम किम करिष्यति, इस प्रकार की स्वभाव को आप दबा करके क्या हो सकेगी। फिर कोई भी गलती हो फिर व्यक्ति ही गए, भगवत गीता में तो कहा ही गया था स्वभाव को कौन दबा कर रखने से क्या फायदा है। स्वभाव को खुला छोड़ो, जिस प्रकार से स्वभाव को करने के लिए मजबूर कर रहे वो कार्य करते रहो। तो भगवान ने कहा ही है कि स्वभाव को दबा करके क्या होने वाला, निग्रहम किम करिष्यति। तो आप दबाने के लिए इतना क्यों कह रहे हैं? दबाने से कोई कुछ होने वाला तो नहीं, क्योंकि स्वभाव थोड़ी बदलने की। तो इसलिए ऐसा परिस्थिति होगी, मतलब ये बहुत सही से समझेंगे नहीं, देन फिर व्यक्ति बहुत विचलित हो जाएगा इस प्रकार के श्लोक है सुनकर। इसलिए ऐसा समय पे ही हम आचार्यों का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमें बताएंगे असलियत में भगवान की मतलब भगवान क्या पॉइंट कन्वे करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें ये अर्थ है, यहाँ पर प्रकृति शब्द का अर्थ ये है कि जो वर्णाश्रम
के प्रति हमारा झुकाव, वर्णाश्रम के अंतर्गत जो प्रकृति अपनी होती है, जैसा किसी को क्षत्रिय स्वभाव होता है, किसी का वैश्य वृत्ति के प्रति झुकाव होता है, किसी को शूद्र वृत्ति के प्रति झुकाव, किसी ब्राह्मण वृत्ति के प्रति झुकाव होता है, उसी प्रकार से किसी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, उस प्रकार से वर्णाश्रम के संबंध में ये प्रकृति शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। बट हम जनरली क्या सोचते हैं, यहाँ पर प्रकृति को हम वासना से हम समझने लगते हैं। हमें लगता है कि प्रकृति मतलब यहाँ पर वासनाओं को इंडिकेट कर रहा है, मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य, उसको हम अपना स्वभाव मानकर प्रवृत्ति में स्वभाव ही ये है, तो मैं इस प्रकार से कार्य कर रहा हूँ, इसलिए मैं मजबूर हूँ। बट उस प्रकार की प्रकृति के विषय में या उस प्रकार की वासनाओं को सूचित नहीं कर रहे भगवान। प्रकृति में इस प्रकार की प्रकृति को हम मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो वर्णाश्रम के संबंध में जो भी हमारा स्वभाव है, उसको हम वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार उस स्वभाव को हम भगवान की सेवा में डोवटेल करनी चाहिए। भगवान की सेवा में हमें डोवटेल करनी चाहिए, और जो प्रकृति वासनाओं के संबंधित है उसको हमें निकाल देना चाहिए। उसे निकाला जा सकता है क्योंकि वो सुपरफिशियल चीज है। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य, वो सुपरफिशियल चीजें हैं, उसे निकाला जा सकता है। ये जो वर्णाश्रम के संबंधित ये अलग है, और उसको डोवटेल करनी चाहिए धर्म के अनुसार, वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार, और दूसरे चीज को निकाल देनी चाहिए जो कि वासना है। इस प्रकार से इन दो प्रकार की प्रकृतियों के विषय में यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। तो इस श्लोका में भगवान कौन सी प्रकृति को उद्देश्य कर रहे हैं? जो वर्णाश्रम के संबंधित प्रकृति, वर्णाश्रम के संबंधित स्वभाव को। जो स्वभाव होता है ना, किसी को एक मैनेजमेंट करने का स्वभाव होता है, उन्हें लीडर बनाए बिना लीडर बन जाते हैं, या नहीं तो फिर वो कोई भी कहीं पर भी किसी प्रकार की कुछ स्पर्धा वगैरह होता है, देन सत्वगुण वाला वो तो व्हाइट फ्लैग उठाएगा जब भी कोई शांति 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 करके। जो थोड़ा सा राजसिक वाला, जो थोड़ा सा क्षत्रिय स्पिरिट वाला व्यक्ति, देन वो आगे जाएगा। अगर उनका रोल है भी नहीं फिर भी चले जाएगा, फिर भी जाकर उसे उस झगड़ा को सुलझाने का प्रयास करेगा, कुछ करेगा। तो इस प्रकार से स्वभाव है। तो जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है, उस प्रकार की स्वभाव को हम बिल्कुल दबा नहीं सकेंगे। वैसा स्वभाव को आप दबा नहीं सकेंगे, तो इसलिए हम उस प्रकार के स्वभाव को भगवान की सेवा में संलग्न करनी चाहिए, भगवान सेवा संलग्न करनी चाहिए। ये बताया जा रहा है। वासना जो है उसे हमें निकाल देनी चाहिए, इसलिए ये दोनों मिक्स नहीं करने का। क्योंकि ये जो वर्णाश्रम से संबंधित ये जो प्रकृति है, वो जिस प्रकार की शरीर हमें मिली है, उस शरीर के ऊपर आधारित है। जैसे उदाहरण के लिए स्त्री और पुरुष, स्त्री के एक अलग प्रकार की शरीर है और पुरुष की एक अलग प्रकार की शरीर है। तो उसको मतलब वहां पर उस स्वभाव को दबाकर ये नहीं कह सकता मैं भी पुरुष हूँ, या पुरुष नहीं कहते मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री की तरह में कार्य करूँ, पुरुष नहीं कहते मैं स्त्री की तरह कार्य करूँ। उस स्वभाव का हमें रखते हुए हमें भगवान की सेवा में उस स्वभाव को डोवटेल करना चाहिए, उसको दबा नहीं, क्योंकि वो शरीर के साथ ही आई है। बट ये जो वासना से ये हम अपने सूक्ष्म शरीर में हमने एकत्रित कर रखा है, वासनाओं भर दिया, मन बुद्धि अहंकार, तो उसे दुलाई करके निकाल देंगे।
ये बात हम यहाँ से, क्योंकि थोड़ा सा डेंजरस श्लोक है इसलिए हम बता रहे हैं। कई लोग इस श्लोका की फायदा लेकर कुछ भी कर सकते हैं। निग्रहम किम करिष्यति, कुछ भी कर लिया, गुस्सा कर दिया, देन फिर क्या है कि प्रभु मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव है। देन फिर इस ये वाला समाधान नहीं चलेगा। तो ही बात हम यहाँ पर समझना। निग्रहम किम करिष्यति, दबाने। ठीक है, फिर आगे बढ़। प्रत्येक इंद्रिय से इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयो न वशम् आगच्छेत् तौ हि अस्या परिपन्थिनौ। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। तात्पर्य: जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं, वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं। किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना न हो, उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है, वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। उदाहरणार्थ, यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए, किंतु इन आदेशों के होते भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होगी। जब तक यह भौतिक शरीर रहता है, तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है, किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर इन यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। जिस प्रकार की राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, भले ही इन मार्गों को कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों न की जाए, किंतु इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रही है। अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी च्युत होने की हर संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। लेकिन कृष्ण भावनामृत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति या सदैव कृष्ण की प्रेमा भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार की इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा न करे। समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अत्यंत कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना है। अंततः कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना है। जैसा इस श्लोक में कहा जा रहा है, इंद्रिय सिंध्यस्यार्थे, इंद्रिय अर्थे मतलब इंद्रिय अर्थे मतलब सेंस ऑब्जेक्ट, इंद्रिय वस्तु। इंद्रियों के लिए काम की चीज है। अर्थे मतलब जो वैल्यूबल है। इंद्रियों के लिए क्या वैल्यूबल है, क्या काम की चीज है, सेंस ऑब्जेक्ट इंद्रिय वस्तु है, इसलिए इंद्रिय से अर्थ है। राग द्वेषो व्यवस्थित तयो न वशम आगच्छेत।
इसमें जैसा प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, निश्चित रूप से हमें नियमों का पालन करनी चाहिए, निश्चित रूप से नियमों का पालन करनी चाहिए, जिस प्रकार से पहले भी बताई गई है। जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी मैथुन जीवन के विषय में बता रहे हैं। केवल मैथुन जीवन इस प्रकार से एक पारिवारिक जीवन के अंतर्गत ही ये इसको रिकमेंड किया जाता है, और अन्यथा ये अवैध स्त्री संघ के रूप में ही स्वीकारा जाता है, जो कि 4 नियमों का अतिक्रमण होती है इस प्रकार से। एंड शादी के अंतर्गत भी अपनी ही पत्नी के साथ इस प्रकार से मैथुन के संबंध रखा जा सकता है। अन्यों को हमेशा इस प्रकार से एक मातृ दृष्टि के साथ देखने के लिए यहाँ पर कहा जाता है। एंड इस प्रकार से नहीं करना यह शास्त्रों का उल्लंघन है। एंड जब इस प्रकार से शास्त्रों के द्वारा रखी गई नियमों का उल्लंघन करते हैं और अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति करते हैं, then वही हमारा बंधन का कारण बनता है। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात शास्त्र के अंतर्गत बता रहे हैं। जिस प्रकार से कई बार हम यमुना एक्सप्रेसवे की जैसा रोड पे हम जाते हैं, उस पे तो वो तो लगभग 4 लेन रोड है, 4 गाड़ियां एट ए टाइम बिना कोई स्लो किए बिना वो चल सकती है, उतना अच्छा बड़ा रोड है। तो प्रश्न ये है कि यमुना एक्सप्रेसवे में कभी एक्सीडेंट होता है क्या? और खूब होता है ना, खूब होता है, क्योंकि लोग वहां पर जाकर ज्यादा केयरलेस हो जाते हैं। ठीक है, वैसे भी इतना बड़ा रोड है तो कौन आएगा करके आंख बंद करके चलाते हैं, फिर गाड़ी गए। उसी प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि जिस प्रकार से एक एक्सप्रेस वे पे चलने पर भी एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है, उसी प्रकार से अगर हम शास्त्रों के द्वारा दी गई नियमों का पालन करते हुए भी अगर इंद्रिय भोग हम कर रहे हैं, तब भी पतन होना ही होना है, तब भी पतन होने की चांस है। कई बार कहा जाता है ना, जैसे उदाहरण के लिए प्रभु जी एकादशी को उपवास करना है, ठीक है प्रभु जी एकादशी को उपवास करना है, तो फिर बता दीजिए क्या क्या चीजें खा सकते हैं। फिर बता दिया गया है प्रभु जी आप सामा चावल खा सकते हो, शुद्ध आटा खा सकते हैं, ये सब्जियां खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हो, फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, तो सारा चीजें बताए। देन व्यक्ति फिर यूट्यूब में देख देख कर पूरा 5 कोर्स मील बना लेगा। देन फिर कहेगा प्रभु जी मैं तो नियमों को पालन कर ही रहा हूँ, पालन कर ही रहा हूँ, ये तो अलाउड है ना, ये तो जो मैं तो वैसा चीज नहीं कारण जो कि वर्जित है, तो अलाउड है, तो इसमें खा रहा। इस प्रकार पेट भर के 2-3 बार एकादशी के दिन खा लेगा, देन फिर क्या होगा? फिर नियम के अंतर्गत ही रह रहे हैं, बट फिर भी इंद्रियों को तृप्त कर ही रहा है ना, इंद्रियों को तृप्त कर ही रहा है। ये जो व्यक्ति कर रहा है वो उनको लगे अच्छा मेरी इंद्रिय शुद्धि हो रही है, मेरी इंद्रियों की शुद्धिकरण हो रही है, बट उन्हें पता नहीं है कि वो इंद्रियों को शुद्ध कहाँ हो पा रहे, होने दे रहे, बिकॉज वो तो इतना उसे खिला रहे, फिर इंद्रियों की शुद्धिकरण नहीं हो रही। तो ये बात हमें समझना चाहिए। कई बार हमें लग सकता है कि हम नियमों का पालन कर रहे हैं, बट अल्टीमेट पॉइंट ये है कि नियमों का पालन ही नहीं करना, बल्कि हमें किस प्रकार की
भौतिक आनंद की इच्छा को धीमे धीमे घटानी है, ये महत्वपूर्ण है। ये ऑब्जर्व मतलब ये हमारे ऑब्जर्वेंस में होनी चाहिए। क्या मेरा भौतिक आनंद के प्रति जो लगाव है वो घट रही है नहीं, इस प्रिंसिपल को मेजर करना चाहिए। नहीं तो फिर व्यक्ति सोचेगा कि जब मैं बिल्कुल सेफ हूँ, जो जैसा कि व्यक्ति एक एक्सप्रेस वे में चलने वाला व्यक्ति जैसे सोचता है मैं सेफ हूँ, उसी प्रकार से ये वाला व्यक्ति भी सोचेगा मैं सेफ हूँ। देन फिर उस प्रकार से वो मतलब ही में बिकम केयरलेस, देन फिर एक्सीडेंट होने की संभावना। तो इसलिए हमें ये बात यहाँ पर समझनी चाहिए। इसलिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल दैट इज टू बी वेरीफाइड इज डिजायर फॉर सेंस एंजॉयमेंट। भौतिक आनंद की जो इच्छा है वो घट रही है, इसके अनुसार हमें अपने आप को जांचना है। तो ये बात प्रभुपाद जी यहाँ पर विशेष रूप से लिखते हैं। एंड ऊपर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये इच्छाएं कहाँ से आती है। इच्छाएं, जो भी इच्छाएं हम अपना हृदय में धारण करते हैं, ये करने के लिए वो करने के लिए जो भी आता है, वो सारे इच्छाएं कहाँ से आ रही है। ये सारे इच्छाएं हमारे हृदय में जो भी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है वो प्रेरित कर रही है इन सारी इच्छाओं। वहां से हमारी इच्छाओं को प्रेरणा आ रही है। देन फिर तो ये सारा वासना ही कारण है। देन फिर ऐसा बहुत दृढ़ हो गया है, इतना स्ट्रांग हो गया हमारे हृदय में वासना है। देन फिर इतना स्ट्रांग वासना, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यही समाधान देते हैं, विथ स्ट्रांग एसोसिएशन ऑफ सेंटली पीपल। अगर शुद्ध भक्तों की संगति हमें प्राप्त हो, उस संगति से हम इस प्रकार की वासनाओं को हम खत्म कर सकते हैं। संगति हमें स्वीकारने से ऐसा वासनाएं खत्म हो जाएंगी, और वासनाएं धीमे धीमे घटने से भौतिक इच्छाएं घटेगी, भौतिक इच्छाएं घटने से ईर्ष्या घटेगी, ईर्ष्या घटने से श्रद्धा रख पाएंगे, श्रद्धा रखने से आज्ञा का पालन कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें रिलेटेड है। एंड फिर उसी समय फिर जब हम श्रद्धा रखते हैं ना, भगवान की आज्ञा पे श्रद्धा रखते हैं, देन फिर वहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि देन हमारा भक्ति में आने वाली जो भी ऑब्स्टिकल्स जो होते हैं ना, वो अपने आप वो हटने लगती है। जब हमारी श्रद्धा है, श्रद्धा होने की वजह से ये ऑब्स्टिकल्स ऑन द पाथ ऑफ डिवोशन फिर वो हटने लगती है। इसलिए श्रद्धा बनाकर रखनी अनिवार्य है। यहाँ पर लिखते बल्दी विद्याभूषण कहती है, for faith in the teachings and lack of envy their obstacles decrease। इस प्रकार से ईर्ष्या हम नहीं करेंगे और श्रद्धा रखेंगे भगवान की आज्ञा पे, गुरु की आज्ञा पे, देन फिर इस प्रकार की अनेक प्रकार के ऑब्स्टिकल्स हमारे भक्ति के अंतर्गत आते ही है ना, तो वह सारे अड़चन धीमे धीमे घटने लग जाएंगे। एंड फिर जब हम संगति भी करते हैं, संगति में खास करके जो काटने वाले जो शब्द होता है, वो शब्द हमारी वासनाओं को काटेगी। उन शब्दों को ध्यान से सुनना है। वही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यहाँ पर by your mercy even a low born person like this who
whose words cut off the excessive attachment of one's mind. ये साधु का शब्द है जो कि हमारी वासनाओं को काटेगी। साधुओं के जो शब्द है, जब भागवत हम पढ़ते हैं प्रभुपाद जी के शब्द और प्रवचन हम प्रभुपाद जी को सुनते हैं, उनकी शब्द जो है हमारा हृदय के अंतर्गत जो वासनाएं जो अनंत काल से रह गई है, उन सारे वासनाओं को काटेगी। इसलिए जब हम प्रवचन वगैरह सुन रहे हैं, बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करना चाहिए। जब उस प्रकार से ध्यान पूर्वक सुनेंगे, फिर ये सारे वासनाएं कट जाएंगे। तो इसलिए श्रवण बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि हमारा वासनाओं को काटने का प्रोसेस चल रहा है। जैसा अभी हम भगवद गीता, प्रभुपाद जी भगवद गीता पढ़ रहे हैं, तो आप जितना ध्यान पूर्वक उसका श्रवण कर रहे हैं, फिर उतना अच्छा से आपकी सारा वासनाएं धीमे धीमे कटती है। तो ये समझ लीजिए। क्योंकि फिर आगे बढ़ते हैं। 35 श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुत्तिष्ठात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। नित्य कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तात्पर्य: अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नित्य कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन अधिष्ट कर्म है। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं, किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रामाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो जाते हैं तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए। उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ, सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इसी तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेयस्कर है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। हर व्यक्ति को एक नहीं अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघकर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन हो जाता है, तो वह प्रमाणिक गुरु के निर्देश में सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। उदाहरणार्थ, विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे, किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए। ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके। किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है, उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करना चाहिए, साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। धन्यवाद। यहाँ पर ये भी काफी कंफ्यूजिंग श्लोक है कई लोगों के लिए, बट प्रभुपाद जी का तात्पर्य के बिना इस श्लोक का समझना बहुत कठिन पड़ जाता है। तभी इस श्लोक को प्रभुपाद जी कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं हम पढ़ देखते हैं। जैसे कह रहे हैं, हम अपना नियत कर्म को, चाहे वो इतना परफेक्टली भी क्यों ना हो, अपना ही स्वधर्म को करना बेहतर है। अन्यों की
कार्यों को नकल करते हुए उन कार्यों को परफेक्टली करने से भी बेहतर है अपने कार्यों को अगर अधूरा भी क्यों ना हो यही करना बेहतर है कहा जाए। देन इसका मतलब जैसे देखिए, तो सबसे पहला नियत कर्म क्या होता है, प्रोपर डिफाइन करें। सबसे पहला नियत कर्म क्या होता है, दो प्रकार का नियत कर्म। एक तो आध्यात्मिक और दूसरा भौतिक। आध्यात्मिक नियत कर्म क्या है, वो गुरु के द्वारा जो भी हमें आज्ञा प्राप्त हुई है करने के लिए, गुरु के द्वारा जो कोई भी करने के लिए कहा गई है वो हमारे लिए नियत कर्म बन जाता है आध्यात्मिक के अंतर्गत। देन फिर मटेरियल लेवल पर नियत कर्म क्या होता है, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। क्योंकि ये शब्द अनेक बार भागवत गीता के अंतर्गत उपयोग किया जाता है, इसलिए इस शब्द को बहुत डिटेल के साथ समझना नहीं है। प्रिस्क्राइब ड्यूटीज मतलब दो प्रकार की, एक स्पिरिचुअल और मटेरियल। स्पिरिचुअल मतलब जो कुछ भी हमें गुरु के द्वारा आज्ञा हमें प्राप्त हुई है वो स्पिरिचुअल ड्यूटीज है, स्पिरिचुअल प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। एंड मटेरियल प्रिस्क्राइब ड्यूटीज मतलब क्या है, अपनी वर्णाश्रम के अनुसार हमें जो कुछ भी करने के लिए शास्त्र में सूचित करती है वो वर्णाश्रम के अनुसार। जैसा क्षत्रिय की धर्म कुछ हो सकता है, एक ब्राह्मण का धर्म कुछ हो सकता है, शूद्र की धर्म, एक वैश्य की धर्म है, वैसे ब्राह्मण, वैसे ही ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी लोग अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार अपने धर्मों का पालन करें। एक स्त्री स्त्री का धर्म पालन करे, एक पुरुष पुरुष के धर्म पालन करे, एक शूद्र शूद्र के धर्म पालन करे, इस प्रकार से। तो ये तो इस प्रकार से ये दोनों सबसे पहला नियत कर्म है। तो अभी पहले वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हम पहले समझेंगे इसको। तो यहाँ पर प्रोफेसर कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पर अर्जुन का ही उदाहरण है। अर्जुन एक क्षत्रिय होने के नाते उनके सामने जब इस प्रकार की युद्ध की चैलेंज आता है, एक क्षत्रिय की धर्म बनता है युद्ध करे। बट अभी अर्जुन क्या कर रहे हैं, एक ब्राह्मण की तरह उन्हें क्षमा करके जाने के प्रयास होते हैं। यहाँ पर ब्राह्मण के धर्मों को बीच में लेकर आ रहे हैं, बल्कि ये क्षत्रिय के अनुसार ही वो उनको अपने धर्म का पालन करनी चाहिए। ठीक है, आप युद्ध सही प्रकार से नहीं भी कर पाए, युद्ध में हार भी गए, फिर भी आपको युद्ध ही करना चाहिए। युद्ध आप सही से नहीं कर पा रहे, फिर भी आपको युद्ध ही करना चाहिए। उस प्रकार से यहाँ पर अर्जुन को सूचित किया जा रहा है। क्योंकि ये बात समझिए ध्यान से, इस प्रकार से क्यों कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि आपको अपनी नियत कर्म आपके स्वभाव के अनुसार जो सूचित की गई वर्णाश्रम के अनुसार दिया जा रहा है। एंड आपको अपने स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम के अनुसार नियत कर्म दिया जा रहे हैं। मतलब वो नियत कर्म एक्चुअली किस लिए है, ताकि अपनी स्वभाव को वो भगवान की सेवा में सही प्रकार से संलग्न कर सके, संलग्न कर सके। वो जो आपको सूचित की गई कार्य वो बेस्ट है आपके लिए, आपके स्वभाव को भगवान की सेवा में लगाने की। बट हम अभी क्या कर रहे हैं, दूसरे लोगों की सेवा पकड़ रहे हैं, दूसरे लोगों की नियत कर्म पकड़ रहे हैं। बट वो नियत कर्म आपके स्वभाव को सही प्रकार से भगवान की सेवा में संलग्न नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपके स्वभाव कुछ और है, उस प्रकार संलग्न नहीं कर पाएगी। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, देखिए बेटा, आप दूसरों की धर्मों को पालन करने के बजाय आप अपना ही धर्म को पालन करो। ये एग्जैक्टली उसी प्रकार से है
मान लीजिए आपको जॉन्डिस है और मुझे मलेरिया है। मैं डॉक्टर के पास गया, मुझे डॉक्टर ने टॉनिक मुझे टॉनिक वॉनिक दिया। आपके डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें जो है इंजेक्शन लगाना है। देन आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब इंजेक्शन ना मुझे बहुत डर लगता है, उनको जो दिया ना टॉनिक ही मुझे दे दीजिए, वही वाला टॉनिक दीजिए, वो टॉनिक थोड़ा सा स्वीट है, वो वाला टॉनिक दे दीजिएगा। बट उनकी टॉनिक आप ले तो लेंगे, बट उनकी दवाई आपके काम थोड़ी करेगी, आपका बीमारी अलग है ना। आपकी बीमारी को ठीक करने के हिसाब से आपको दवाई दिया जा रहा है, बट आप कहेंगे नहीं मुझे ये दवाई नहीं चाहिए, वो वाला दवाई चाहिए। ठीक है, आप कह सकते डॉक्टर वो वाला दवाई देंगे ना, मैं बिल्कुल परफेक्टली लूंगा, 3 बार आप कहेंगे तो 3 बार लूंगा। अगर बॉटल भर के ले लेने का है तो फिर बॉटल भर के ही ले लूंगा खाने, कोई दिक्कत नहीं। बट वही वाला दवाई दी क्यों काम करेगी? क्योंकि वो तो मलेरिया का दवाई है, आपको जॉन्डिस है, जॉन्डिस में फिर जॉन्डिस का दवाई लेना है। अभी समझ में आया? धर्मियों के धर्मों को पालन करने की अगर परफेक्टली भी पालन करने का प्रयास कर रहे हो तो वो आपके लिए दवाई है ही नहीं। आप क्यों इतना प्रयास करें उनकी दवाई लेकर आप खुद ले लें? इसलिए हमें जो दवाई दी गई है अपने बीमारी को ठीक करने के लिए, वही वाला दवाई हम लें, तभी हमारा बीमारी ठीक होगी, तभी हमारा बीमारी ठीक होगी। ये बात हमें समझना चाहिए। अल्टीमेटली हमें नियत कर्म दिया जा रहा है हमारे शुद्धिकरण को ध्यान में रखते हुए। हम केवल क्या देखते हैं ना, we look at superficial success of that particular activity, बट उसके पीछे जो शुद्धिकरण की कार्यों को जो छुपाई गई है उसे व्यक्ति नजरअंदाज कर देता है। अच्छा, ये कार्य करने से बहुत सफलता हमें मिलेगी, बहुत नाम होगा, ये होगा वो होगा, इस प्रकार की भावनाओं की वजह से फिर हमें लगता है वो वाला कार्य में करूँ। उसी प्रकार से तो अब ये स्त्री पुरुष की जो प्रॉब्लम चलता है समाज में, उसी की वजह से तो स्त्री को जो धर्म दी गई है वो स्त्री धर्म पालन करने से वो अपने स्वभाव को सही प्रकार से भगवान की सेवा में संदर्भ कर पाएगी। अगर स्त्री एक पुरुष की नकल करने का प्रयास करके उनके स्थान में आकर फिर उनकी तरह कार्य करने का प्रयास करेगी, फिर क्या होगा? देन हो सकता है कि स्त्री पुरुष के स्थान पे आकर सफलता प्राप्त कर भी ले, बट ये गारंटीड है कि वो उनकी शुद्धिकरण नहीं होने वाली, बीमारी ठीक नहीं होगी। मैं उनकी दवाई ले तो लूंगा बट मेरा बीमारी ठीक नहीं होगी। आपको बीमारी ठीक करने के लिए तो आपको ये दवाई दी जा रही है, इस प्रकार की नियत कर्म दी गई है। तो यहाँ पर अर्जुन भी यही कर रहे हैं, ब्राह्मण की दवाई लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए यही बात नहीं समझते लोग, इसलिए स्त्री पुरुष बनने का प्रयास कर रहे हैं, ब्राह्मण शूद्र बनने का, शूद्र ब्राह्मण बनने का। शूद्र को भी शूद्र की एक्टिविटीज इसलिए प्रिस्क्राइब किया जा रहा है क्योंकि उनके लिए वो वाला एक्टिविटी बिल्कुल परफेक्ट है, उनके स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा में अपने स्वभाव को लगाने के, इसलिए उस प्रकार से समझना चाहिए। तो ये मटेरियल ड्यूटीज पॉइंट ऑफ व्यू है। अब स्पिरिचुअल ड्यूटीज पॉइंट ऑफ व्यू से प्रभुपाद जी कहते हैं, however, when one transcends the modes of material nature and is fully satisfied in Krishna consciousness, he can perform anything and everything under the direction of white spiritual master. यहाँ पर देखिए, आध्यात्मिकता में हमें क्या बताई गई है? आध्यात्मिक नियत कर्म क्या है? गुरु के द्वारा जो भी हमें आज्ञा मिलता है वही हमारा नियत कर्म।
गुरु के द्वारा जो भी हमें आज्ञा मिलता है वही हमारा नियत कर्म है। तो उस समय क्योंकि जब व्यक्ति आध्यात्मिकता में आता है, धीमे धीमे 3 गुणों के परे जाता है, जन फिर वो क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र वाली कैटेगराइजेशन नहीं है। ये 3 गुणों, ये कैटेगराइजेशन 3 गुणों के अंतर्गत है। 3 गुणों के परे जाने के बाद ये कैटेगराइजेशन नहीं नहीं। तो इसलिए गुरु की आज्ञा से एक शिष्य एक क्षत्रिय की कार्य भी कर सकते हैं, एक ब्राह्मण की कार्य भी कर सकते हैं, एक शूद्र की कार्य भी कर सकते हैं। मतलब मंदिर में झाड़ू मारना, झाड़ू भी मारेगा। बहुत बड़ा पद लेकर मैनेजमेंट भी करेगा, और भगवान की गर्भगृह में जाकर भगवान की आरती करना है वो भी करेगा। जो भी जिस प्रकार की भी आज्ञा उन्हें दी जाएगी उस प्रकार की आज्ञा का पालन करेगा। तो ये है। एंड इसके अंतर्गत भी आध्यात्मिकता में भी ये बात हमें समझना चाहिए। यहाँ पर भी हमें इस सिद्धांत को प्रयोग करनी चाहिए, जैसा कि जो हमें बताया जाता है करने के लिए वो हम करें। ये नहीं कि प्रभु जी मुझे ना आप जूते उठाने की सेवा दिया और मेरे ही साथ ये व्यक्ति जो है बस्ती में आया, उनको तो आपने व्यास आसन पर बिठा कर प्रवचन देने की सेवा दे दी। वो तो आराम से पंखे के नीचे बैठ कर प्रवचन दे रहे हैं और मैं तो पसीना निकालते हुए यहाँ पर जूते की स्टैंड पे जूते उठा रहा हूँ। ये तो गलत है। तुम मुझे वो वाला सेवा दे दो। मैं भी शास्त्र पढ़ा, मैं भी प्रवचन दे सकता हूँ, मुझे वो वाला सेवा दे। तो इसमें भी वही चीज है कि क्या है, नियत कर्म मतलब हमें जो बताएगी वो है। आध्यात्मिकता में वही कहा है ना प्रभुपाद जी ने, वॉट एवर इज प्रिस्क्राइब टू यू बाई द स्पिरिचुअल मास्टर। स्पिरिचुअल मास्टर हो सकता है, हर एक स्पिरिचुअल मास्टर हमें सीधा जाकर आज्ञा ना दे, अथॉरिटीज के थ्रू हम आज्ञा देते हैं, तो फिर वो अथॉरिटीज के बातों के अनुसार हम कार्य करें, वही हमारा नियत कर्म बनता है। फिर क्योंकि वो कार्य करने से आपकी शुद्धिकरण होगी, इसलिए उसी कार्य को हम अपनाकर उसी आज्ञा के अनुसार हम कार्य करें। ठीक है, आप प्रवचन दे भी देंगे बट आपकी शुद्धिकरण नहीं होगी, शुद्धिकरण नहीं होगा, बिकॉज आपको ये दवाई दी गई है झाड़ू मारने की या जूठे उठाने की, उसमें ही आपको शुद्धिकरण। दूसरे व्यक्ति को उनको प्रवचन देने में शुद्धिकरण होगी, जो भी उन्हें हमें आगे मिलता है उस प्रकार से आगे। बट डेफिनेटली अभी तो गुरुजनों को किस प्रकार से अपने शिष्यों को सेवाओं में लगानी चाहिए उसके विषय में भी अभी आएगी। कि हमेशा कहा जा रहा है कि प्रभु जी मतलब क्या हमेशा शिष्यों को ही शिक्षा दिया जा रहे हैं, क्या गुरुजनों पे कोई नियम नहीं है? अर्जुन उवाच, हाँ अभी नेक्स्ट सेक्शन में हम प्रवेश कर रहे हैं। अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्चनपि वार्ष्णेया बलादेव नियोति सः। अर्जुन ने कहा, हे विष्णुवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। तात्पर्य, जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी-कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के पाप कम करता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी-कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं।
यहाँ पर पहले अर्जुन पूछ ले रहे हैं भगवान से, भगवान बता दीजिए कि मैं ना चाहते हुए भी कई बार ऐसा लगता है कि मुझे कोई बहुत मजबूरी से कोई कार्य करवा रहे। अब देखिए अर्जुन क्या पूछते हैं, आता कि है ना, प्रयुक्तोयम, प्रयुक्त मतलब एज इफ कोई मुझे फोर्स कर रहे हैं कार्य करने के लिए, पापम चरति पुरुषः, और मेरे से पाप कराते हैं। क्या ऐसा बोल, जैसा दारू पीने वाले कहते हैं ना, पता नहीं मुझे दारू की दुकान देखते ही मुझे ऐसा चुंबक की तरह मेरा ऐसा आकर्षण होता है कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता हूँ। सुबह मैंने जो भी प्रण ले रखा था वो सारा प्रण मैं भूल जाता हूँ, फिर वापस में बार में चले जाता हूँ, दुकान पे चले जाता हूँ। ये क्या ऐसा फोर्स है मुझे जो खींच रही है, क्या फोर्स है उन्हें खींच रही है? तो यहाँ पर यही भगवान अर्जुन पूछ रहे हैं। हम मतलब दारू पीने वाला के व्यक्ति का क्या बात है, हम सभी लोगों के विषय में भी ना, हमें कई बार पता है कि ये गलत है, इस प्रकार से नहीं करनी चाहिए, बट फिर भी पता नहीं क्या ऐसा चीज हमें मजबूर कर देती है उस गलत कार्य को जानते हुए भी करने में। इस बात का सभी को अनुभव है, कोई एक्सेप्शन तो नहीं होंगे। अनिच्छन अपि वाष्णेय, मेरी इच्छा तो नहीं है इस प्रकार की करने के लिए, अनिच्छन अपि, इच्छा ना होते हुए भी, बलाद भी नियोजित, बलाद मतलब बलपूर्वक, नियोजित मतलब मुझे लगा कर रख रही है इस प्रकार के कार्यों में। मैं नहीं चाहता हूँ इस प्रकार से करना, बट फिर भी मुझे लगा रहे हैं। ऐसा कौन सा ऐसा फोर्स है जो कि मुझे इस प्रकार से लगा कर करवा रही है मेरे से इस प्रकार के कार्य? कई बार लोगों को लग सकते प्रोजेक्ट तो परमात्मा करवा रहे थे, यहाँ पर प्रोफाइल नीचे लिख दे रही है कि अरे परमात्मा तो नहीं इस प्रकार के कार्य कराने वाले, कुछ और है, फिर वो अगले श्लोका में भगवान बताएंगे। एंड सबसे पहला अर्जुन इस प्रकार की श्लोका यहाँ पर पूछने का पीछे थोड़ा सा हमें समझना चाहिए। क्योंकि अभी तक जो कुछ भी अर्जुन ने सुना 35वां श्लोका तक, देन फिर व्यक्ति को लगे अच्छा हमें शास्त्रों के द्वारा दी गई नियमों के अनुसार हमें पालन करनी चाहिए, आज से मैं शास्त्रों के नियमों का पालन करूंगा, ये मेरा निश्चय है। इस प्रकार से निश्चय कर लेगा, संकल्प कर लेगा, अच्छा मुझे कल सुबह 4 बजे डॉट उठना, मतलब उठना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उठूंगा ही उठूंगा। देन इस प्रकार से ठान लिया, नहीं आज प्रवचन सुना मुझे उठना है, दिन अगले दिन सुबह 4 बजे अलार्म बजेगी, अलार्म बजेगी और हमने स्नूज कर दिया और 6 बजे को कोई और आकर हमें उठाए, देन वो पूछेगा प्रभु जी आपने कल कहा था कि 4 बजे उठ जाएंगे, मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, मैं आज भी ठान लिया तो ठान लिया, मैं तभी उठूंगा, मतलब उठूंगा 4 बजे डॉट। ये सारे बातें कहकर सोए थे, क्या हुआ? आप प्रभु जी क्या हुआ ना, मुझे सुना ही नहीं दिया, अलार्म सुना ही नहीं दिया, फिर सुना ही नहीं दिया, फिर स्नूज कौन किए? सुना ही नहीं दिया तो स्नूज कौन करे? हम ही तो है ना, फिर नहीं सुनाई दिया कैसे? तो इस प्रकार से यही है बलादि बनियोजिता, बलपूर्वक सुला रही है माया। अभी आगे श्री भगवानुवाच,
काम एषा क्रोध एषा रजो गुणो समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तात्पर्य: जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध मोह में, और मोह इस संसार से निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुणों का प्राकट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आपको अनेकों रूपों में विस्तारित कर लिया, और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती हैं तो वे काम की चपेट में आ जाती हैं। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की, और जब जीवात्माएं दीर्घकाल तक काम कर्मों में फंसे रहने के लिए कारण पूर्तियां उग जाती है तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती हैं। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए, और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार दी गई है, जन्माद्यस्य यतो न वै यादि तरतश्व। सारी वस्तुओं का उद्गम परब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी परब्रह्म है। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हों, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वे शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाएं। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु में रहकर मित्र बन जाते हैं। जैसा यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, अर्जुन ने पूछा क्या ऐसा जो मुझे बलपूर्वक मुझे इस प्रकार की पाप में कार्यों में लगा रही है। तो उसको उत्तर भगवान बता रहे हैं, काम एष क्रोध एष। ये काम ही है अर्जुन, जो आपको और सभी लोगों को बलपूर्वक इस प्रकार की पाप में कार्य करने में लगाती है। इसलिए इस श्लोका के अंतर्गत बताए जा रहे हैं कि ये महाशनो महापाप विद्येनम इह वैरिणम। विद्धि मतलब जानो कि यही है आपकी असली शत्रु। आज तक हम कितने कितने लोगों को अपने मित्र माना और कितने लोगों को अपने शत्रु मानते हुए हमारे, जैसा कोई हमारे इंद्रिय तृप्ति में किसी भी प्रकार का बाधा बनता है, तुरंत वो हमारा शत्रु बन जाता है, तुरंत वो हमारा शत्रु बन जाता है। अगर कोई हमारा बात नहीं सुना, कोई हमें सम्मान नहीं दिया, तुरंत उन्हें हम एक शत्रु के रूप में आइडेंटिफाई कर देते हैं। हमारे इंद्रिय तृप्ति किसी प्रकार के वो बाधा डाले, बट इस दुनिया के अंतर्गत ये जो शत्रु तो असलियत में शत्रु है नहीं, केवल ये मेंटल कंकॉक्शन है कि इन्हें आप अपना शत्रु मान रहे हैं। कोई भी आपका शत्रु हो ही नहीं असलियत में।
आपका एकमात्र शत्रु यही है करके यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि विधियनम इहवैरिनम, यही आपका शत्रु है। कौन है शत्रु? ये काम ही आपका शत्रु है। क्रोध ही शत्रु है, यही हमारे शत्रु है। क्योंकि ये इतना बड़ा शत्रु है कि हमें वो अपना काम कराते कराते हुए भी हमें इस दुनिया में फंसा कर रख रहे हैं। जो भी काम वासना आता है तुरंत हम उसे अटेंड करके उसे फुलफिल करने का प्रयास करते हैं। तो उसके बदले में मिल क्या रहे हैं? ठीक है, काम ने हमने ये कार्य करने की आज्ञा दी, वो कार्य हमने कर लिया, देन फिर हमें मिला क्या? इसी भौतिक दुनिया में बांध कर रख देने का। तो इस प्रकार से ये काम जो है हमें बांध कर रखती है इसी भौतिक दुनिया में। यही बात प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के अंदर में बता रहे हैं। यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं, when completely baffled by prolonged lustful activities, the living entities begin to inquire about the real position. क्योंकि ये बहुत ही अनंत समय से इसी प्रकार की कामनाओं को हम पूर्ति करते हुए आ रहे हैं। तो वैसा तो हम ये काम क्रोध के विषय में अगले हफ्ते हम और विस्तार रूप से बाकी श्लोका, ये पूरा आगे जितने भी श्लोका है 43rd श्लोका तक ये पूरा सीक्वेंस है। तो इसलिए हम इस हफ्ते बहुत ज्यादा विस्तार में चर्चा नहीं करेंगे, जैसे कि समय तो समाप्त हो ही गया। तो अगले हफ्ते हम इसको 37 श्लोका को भी विस्तार रूप से हम अगले हफ्ते में चर्चा करेंगे, 37 से 43rd तक। तो फिर ये करेंगे था हमारा तीसरा अध्याय समाप्त। ये काफी महत्वपूर्ण सेक्शन है, खास करके हम जैसे साधकों के लिए, जो कि काम क्रोध इत्यादि बीमारियों से हम बहुत फंसे हैं और बहुत दुख झेल रहे हैं। तो इस प्रकार की परिस्थितियों से निकालने की सीधा तरीका भगवान स्वयं इस सेक्शन के अंतर्गत बता रहे हैं। इसका काफी लूप होल्स क्या है, कैसे आप काम को निकाल सकते हैं, क्या है, इस सारे तरीका हमें भगवान इस सेक्शन के अंतर्गत बताएंगे। वो अगले हफ्ते चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी तक जो भी चर्चा किया हमने, फिर इसके विषय में कोई प्रश्न है आपको तो प्लीज बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। So devotees can unmute themselves. So मैं अपने प्रश्न से प्रारंभ करना चाहूँगा। मेरा वॉइस आ रहा है प्रभु जी? हाँ, यस प्रभु जी। मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि जैसे आपने बताया श्रद्धा के बारे में, तो ऐसा बताया कि अगर हम अपने अटेम्प्ट्स में इनकम्प्लीट भी रहते हैं तो भी भगवान उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। परंतु कई बार ऐसा होता है कि माइंड इट टेक्स एन एडवांटेज ऑफ दिस, कि अगर मेरे अटेम्प्ट्स इनकम्प्लीट भी हैं तो भी भगवान तो रिकॉग्नाइज कर ही लेंगे, तो इनकम्प्लीट अटेम्प्ट्स ही करता हूँ। Sometimes it becomes the mind tries to take an advantage. So how can we defeat the mind in that situation? This is the first question. इसमें यही देखिए, we cannot cheat God. Amongst cheaters, he is the best cheater. धोखा देने वालों में भगवान सबसे आगे। तो हम किसी भी प्रकार की चीटिंग भगवान के साथ करना चाहे, देन भगवान की प्लान तो क्या है, मास्टर प्लान होता है भगवान। हम तो हमारा नॉर्मल प्लान, उनकी मास्टर प्लान है। तो मास्टर प्लान में हम फंस जाएंगे। तो ये समझना, दिस इज काइंड ऑफ when we try to cheat God, we cheat ourselves. It's just like if I try to spit on the sky, what would happen? अगर मैं आसमान पे थूकने का प्रयास करूं तो क्या होगा? मेरी ऊपर ही थूक गिरेगी। उसी प्रकार से
इस प्रकार की भगवान की बोली को जब हम गलत फायदा उठाने का प्रयास करेंगे तो हमारी हमारी ही नुकसान है। थैंक यू प्रभु जी। एंड माय सेकंड क्वेश्चन प्रभु जी, जैसे 3.36 में यहाँ अर्जुन ऐसा बोल रहे हैं कि बलपूर्वक जो है उनमें लगाया जाता है, उनमें लगाया जा रहा हो। भगवान को ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। तो ये जो बलपूर्वक लगा रहा है, ये कौन लगा रहा है बलपूर्वक? ये मन लगा रहा है, इंद्रियां कर रही हैं, तीन गुण कर रहे हैं, माया कर रही है? क- किससे जनरेट हो रहा है ये बल? ये काम से, लस्ट, ये काम से ये बल आ रही है। और ये लस्ट जो है बुद्धि में भी है, मन में भी है और इंद्रियों में, तीन जगह। ये भगवान अगले हफ्ते बताएंगे। ये तीनों जगहों पर ये काम है और ये काम ही हमें इस प्रकार के कार्य करने में प्रेरित तो लस्ट इज द ड्राइविंग फोर्स, करता है। हाँ, ऐसे ही कह लस्ट इज सकते। द ड्राइविंग। बट देन फिर कर्ता कौन रहेगा प्रभु जी? हमसे करवाएगी कार्य, लस्ट फोर्स करेगी, हम कार्य करेंगे। ओके ओके। हाँ, प्रभु जी, प्रभु ये जी, जो 35वां श्लोक में जिसमें ये स्वधर्मे निधनं श्रेय पर धर्मो भयावह, स्वधर्मे निधनं श्रेय हाँ, पर धर्मो भयावह। In today's context, from the practical point of view, question is from the practical point of view. If some Brahmin-hearted person, if some Brahmin gets the position of army commander, so from functional point of view, he will have to perform as a Kshatriya, but he is sincere Brahmin by nature or from the Varnashram point of view. So on practical ground, तो उसे पर धर्म को निभाना ही पड़ेगा। सो फ्रॉम गीता's पॉइंट ऑफ व्यू, प्रभु जी इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। बिकॉज if someone is sitting idle, if someone is doing the Krishna's bhaktis all the times and he doesn't have any contribution on the practical ground, but practically sometimes someone have to cross the barrier. So in that position, what should be the attitude? फर्स्ट ऑफ ऑल जो जिनकी ब्राह्मण प्रवृत्ति है वो तो इस प्रकार की कार्यों को टेकअप ही नहीं कर पाए। जैसे कि जैसे कि कर्म का एक स्टोरी आता है। कर्म का कर्म जो कि एक अपने वो क्षत्रिय है स्वयं, बट अपने आप को एक ब्राह्मण मतलब अपना आइडेंटिटी को रिवील ना करते हुए एक गुरु से वो शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। देन फिर फाइनली एक दिन गुरु उनकी गोद में बैठकर विश्राम लेते हैं, अपने सिर रख के विश्राम लेते हैं। उस समय एक बिच्छू आकर उस ब्राह्मण को काटती है। देन बहुत ज्यादा खून निकलता है। फिर भी उस खून से डरे बिना वो व्यक्ति जो है वहीं पर मतलब बैठे रहते ताकि उनका गुरु को विश्राम में किसी प्रकार करण न उनको गुरु किसी प्रकार का विश्राम में भंग ना हो। देन इस प्रकार बैठे रहते। देन फिर अल्टीमेटली वो व्यक्ति गुरु उठ कर देखते हैं, अरे क्या होगा। देन फिर उनको दिखाई पड़ते हैं कि बिच्छू आकर उन्हें काटे और काफी खून बह रही है, फिर भी ये हिल नहीं रहा। फिर परशुराम जी समझ लेते हैं कि अच्छा ये तो ब्राह्मण नहीं थे, तो क्षत्रिय है।
ये तो क्षत्रिय है, तुरंत वो शाप देते हैं, तो मुझे धोखा देकर इसको लाते। तो यह ये सारा कहने का मतलब ये है कि एक ब्राह्मण, उन्होंने कैसे पहचाना, ब्राह्मण जो है इस प्रकार से कोण को देखकर वो इतना स्टेबल नहीं रह पाएगा। वो अगर प्रवृत्ति से ब्राह्मण है, स्टेबल नहीं रह पाएगा, देन फिर वो कौन कैसे युद्ध कर पाएगा, कैसे युद्ध कर पाएगा? देन वैसे लोग तो युद्ध कर नहीं पाएंगे चाहते हुए। तो ब्राह्मण के अंदर मतलब कई बार, जैसे उदाहरण के लिए द्रोणाचार्य, उन लोगों के अंदर भी कुछ क्षत्रिय स्पिरिट भी है साथ ही साथ, और तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के साथ साथ क्षत्रिय स्पिरिट भी है। तो वैसा लोग तो फिर जाकर लड़ते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा मिलावट है उसका। बट जो प्योर ब्राह्मण को तो जा ही नहीं पाए, उस प्रकार की वृत्ति को टेकअप ही नहीं कर पाए। फिर वैसे लोगों को रिक्रूट करेंगे तो फिर उल्टा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए प्रभुपाद जी जब यहाँ पर गए थे ना, कहा अपना अमेरिका, उस समय काफी रिक्रूटमेंट हो रहा था मिलिट्री के अंतर्गत, क्योंकि वहां पर वियतनाम वगैरह चल रहा था। उस समय प्रभुपाद जी ने यही स्टेटमेंट दिया कि देखिए आप लोग इस प्रकार से रिक्रूट तो कर तो रहे हैं, बट ये लोग क्षत्रिय है ही नहीं, ये लोग लड़ेंगे क्या? वहां पर डर के मारे भाग जाएंगे सभी, जिनको आप रिक्रूट करके ले जा रहे हैं। ये तो शूद्र है, शूद्र को लेकर आप क्षेत्रीय के काम कराएंगे तो फिर भाग जाएंगे। उस प्रकार ठीक है। एनी लास्ट क्वेश्चन? Prabhuji, there are two questions on the chat. अच्छा, First is by Kapil Tyagi Prabhu. Hare Krishna Prabhuji. भक्ति में लगे हुए साथ साथ इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए भक्त की क्या स्थिति है? हाँ, देखिए प्रभुपाद जी कहा करते थे कि spiritual progress and sense gratification go in together, दोनों साथ साथ नहीं चल पाएगी, दोनों साथ साथ नहीं चल पाएगी, क्योंकि ये उसी प्रकार से कि क्योंकि एक केस में एक ही तलवार आ पाएगी, दो तलवार को रख नहीं पाओगे। तो इस प्रकार से दोनों साथ साथ नहीं चल पाएगी ज्यादा दिन। तो हमें धीमे धीमे कम करना ही पड़ेगा। अगर इंद्रिय तृप्ति कम नहीं करेंगे तो भक्ति कम हो जाएगी, और भक्ति बढ़ाएंगे तो फिर इंद्रिय तृप्ति कट जाएगी। तो इसलिए आप भक्ति की मात्रा को बढ़ाते जाइए। देखिए, एक तो आप सिंसियरली हम सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं भक्ति करने के लिए, सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं, और सारा नियमों को पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, देन फिर थोड़ा मतलब देखिए ये महत्वपूर्ण बात है जो हम बता रहे थे। देखिए कि भौतिक आनंद प्राप्त करने की इच्छा बुरा है, ना कि भौतिक आनंद। जैसा पकौड़ा खाने की इच्छा बुरी है, पकौड़ा अपने आप में बुरा नहीं है। अगर हमारे पास पकौड़ा खाने की इच्छा है, इच्छा के साथ जब हम पकौड़ा खाएंगे, देन वो हमारी इच्छा को, वो काम को और प्रबल बना देते। इसलिए शुद्ध भक्तों में उस प्रकार की इच्छा ही नहीं होने के कारण अगर वो कभी आपको इंद्रिय तृप्ति करते हुए दिखाई भी पड़े, फिर भी गलत सोचने का कोई मतलब ही नहीं। जैसे कई बार चैतन्य महाप्रभु जब किसी कोई उन्हें अपने घर पे मतलब इनवाइट करते थे, देन महाप्रभु को अनेक प्रकार के व्यंजन बनाकर खिलाया करते थे। देन महाप्रभु खाया करते थे। देन इस प्रकार सारा व्यंजन खाने से क्या महाप्रभु इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं और नित्यानंद प्रभु इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं? ऐसे तो नहीं है ना, बिकॉज उन लोगों के अंदर इच्छा ही नहीं इंद्रिय तृप्ति करने।
निवृत्त करने की इच्छा नहीं, इसलिए ये इच्छा खतरनाक है। इच्छा होने के कारण फिर ये सारे कार्य हम करेंगे तो साथ साथ फिर दिक्कत हो जाएगी। एक बार इच्छा खत्म होने के बाद अगर हम कभी करें भी तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जब तक बीमारी ठीक नहीं होगी तब तक हमें अपना खान पान को नियंत्रण रखनी चाहिए। जैसा कहा जाता है ना, जब तक आपको ये बीमारी है आप ये मत खाओ, इस प्रकार से, मतलब जब तक आपको जुकाम है तब तक आप कोई ठंडा चीज मत खाओ, तो और तेल वाला चीज मत खाओ, इस प्रकार से कहा जाता है। और ये बार जुकाम ठीक होने के बाद ठीक है, कोई बात नहीं, खाएंगे तो फिर ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हो उसी प्रकार। बट हम बीमार अवस्था ऊपर कहते थे, ट्राइंग टू एंजॉय इन डिसीज कंडीशन इज डेंजरस। बीमार अवस्था में भोगने की प्रयास करना ये बहुत खतरनाक हो जाएगी हमारे। तो यही देखा था हमारे साथ, तो इसलिए उस अवस्था में हमें अपने आप को ये स्टोरी लास्ट जो आप कह रहे हैं। प्रभु जी कह रहे हैं कि प्लीज रिपीट द सीक्वेंस इन विच यू कोटेड श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर स्टार्टिंग फ्रॉम डिमिनिशिंग वासना टू रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स। देखिए, साधुओं की संगति करने से और साधुओं की बातों को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से उनकी बातें हमारा हृदय के अंतर्गत वासनाओं को काटेगी। जैसे मतलब साधु संगति से हमारा वासनाएं कटेगी, और वासनाएं कटने से भौतिक इच्छाएं घटेगी, और भौतिक इच्छाएं घटने से ये ईर्ष्या ईर्ष्या नहीं होगा। ईर्ष्या नहीं होने से फिर श्रद्धा आएगी। श्रद्धा होने पे गुरु की वचन को पालन करें और भगवान की आज्ञा को पालन करें। तो इस प्रकार से राम और कार्तिक कुछ स्टार्टिंग आई थिंक रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स का मतलब यही है, जैसा हमने कहा था कि जब आप श्रद्धा के गुरु की बातों पे श्रद्धा रखेंगे, लास्ट बट वन स्टेज में जब आप श्रद्धा रखेंगे, उस प्रकार की श्रद्धा के साथ आप गुरु के वचनों को पालन करने का प्रयास करेंगे ना, फिर उस प्रकार की पालन में जो भी अड़चन आती है वो सारे अड़चन अपने आप हट जाए। श्रद्धा होनी चाहिए। यस, ठीक है, फिर यहाँ पर समाप्त करते हैं। फिर अगले हफ्ते हम ये 36-37 श्लोक चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। Sincere gratitude Prabhu ji, because these classes are really helping every devotee a lot in their personal lives. So thank you so much Prabhu ji. Srila Prabhupada ki jai, His Grace Vedanta Chaitanya Prabhu ji ki jai, समस्त भक्त वृंद की जय, जय गौर प्रेमानंदे, हरे हरे। Thank you Ashish Prabhu for reading.